हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 7 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन ने हाल ही में भारत विकास आद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर जो नामक रिपोर्ट है इसको जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट को किस संस्था ने जारी किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। आप यहाँ देख सकते हैं, The World Bank stated that India's medium-term outlook remains positive despite challenging global conditions, and India's growth is expected to reach 7% in the financial year 2024 and 25, and stay strong in 25 and 26, then in 26 and 27. So the World Bank released a report जिसका नाम है India Development Update, India's Trade Opportunities in a Changing Global Context on 3rd of September. So with strong revenue growth and fiscal consolidation, the debt to GDP ratio is projected to decrease from 83.9% in 2023-24 to 82% by 2026 and 27. So the current account deficit is expected to remain around 1 to 1.6% of GDP until 2026 and 27. And the World Bank emphasized the importance of trade for growth, but noted that increased protectionism and barriers could limit trade opportunities. इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है that provides loan and grants to the governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में बाय ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement about the AgriSure, जिसका फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस, इज आर करेक्ट। यहाँ पर एग्रीश्योर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एग्रीश्योर इज अ ₹750 करोड़ कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एम्ड एट बूस्टिंग फार्म सेक्टर स्टार्टअप्स, एंड सेकंड, the fund offers both equity and debt support to startups in rural areas. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं, एग्रीश्योर का आपने फुल फॉर्म देखा, इसका फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट फार्म सेक्टर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। और इस स्कीम को अनाउंस किया गया था बजट 2022 और 2023 में, पर इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। सो इसमें इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट का फंड है उसका अमाउंट है 75 करोड़, जिसमें से नाबार्ड का 250 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का 250 करोड़ और 250 करोड़ है अदर इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इन्वेस्टर्स का। सो इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस है टू फोस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, इनहांस वैल्यू चेन ऑफ फार्म प्रोड्यूस, create and improve rural infrastructure, generate employment opportunities, and support and develop IT-based solutions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है कर्नाटका में। आप यहाँ देख सकते हैं एन elephant patrol team recently rescued a tusker stuck in a rail barricade in the Madhur range of बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन मैसूर एंड चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। Geographically, it is an ecological confluence of western and eastern Ghat. So this reserve was once a hunting ground for the Mysuru kingdom rurals, and it was established as Venugopal Wildlife Park in 1931 by the Maharaja of Mysuru and expanded as Bandipur Tiger Reserve under the Project Tiger in 1973. So this reserve is bordered by the Kavini River to the north and the Mayur River to the south. And Bandipur experiences a tropical climate with distinct wet and dry seasons. आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट माना जाता है सिंस 1986। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the 2024 edition of the Chief Science Advisors Roundtable scheduled to be held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का जो 2024 का संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर लंदन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया जाना है पेरिस में। आप यहाँ देख सकते हैं The 2024 Chief Science Advisors Roundtable will be held at UNESCO headquarters in Paris, and the event is co-organized by the Office of Principal Scientific Advisor to the Indian government and UNESCO's Natural Sciences sector. So CSAR की बात करें Chief Science Advisors Roundtable का, तो it was initiated during India's G20 presidency last year as a Sherpa track initiative. So delegations from 28 countries and 6 international organizations will participate और इसका theme है Fostering Open Science, Bridging Knowledge Asymmetry and Building Science Advice Capacity Globally. So the roundtable will be co-chaired by the Professor Ajay Kumar Sood, the Principal Scientific Advisor to the Indian Government, and a Dr. Lydia Brito, जो कि है Assistant Director General for Natural Sciences at UNESCO. और आप ध्यान रखेंगे ये जो चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित किया गया है पेरिस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state recorded the highest growth in real gross state domestic product in financial year 2024 among the 10 largest states? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वित्त वर्ष 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई है वो देखी गई है तेलंगाना में।
Telangana, Tamil Nadu, and Rajasthan have shown the highest growth in real gross state domestic product for financial year 2024 among India's 10 largest states. So Telangana 9.2% growth reaching 7.9 lakh crore rupees. Tamil Nadu जिसका ग्रोथ रेट है 8.2% reaching 15.7 lakh crore and Rajasthan 8% की वहां की ग्रोथ रेट है. So Maharashtra remains the largest economy with a real GSDP of 24.1 lakh crore. And Gujarat is expected to hold the second spot while UP and Karnataka are closely ranked 4th and 5th respectively. So agriculture sector की बात करें तो ये अंडर परफॉर्म किया है due to El Nino affecting overall growth in some states, and in Tamil Nadu and Telangana growth are bolstered by sectors like real estate and manufacturing. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Named the first Indian ambassador of the ITTF Foundation during the Ultimate Table Tennis Season 5. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के दौरान ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं मिहाई बोबुसिका, राजदीप साहा, शरद कमल या फिर तथागत मजुमदार. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ITTF फाउंडेशन का जो पहला राजदूत बनाया गया है भारत से वो है शरद कमल. आप यहां देख सकते हैं Sarath Kamal has been named the first Indian ambassador of the ITTF Foundation and he was announced in this role during the Ultimate Table Tennis Season 5. And he was also the flag bearer of India at the recent Paris Olympics. He has a distinguished career with the most medals in Commonwealth Games history for table tennis. So he holds a record of 13 Commonwealth Games medals, including 3 gold and a silver from the 2022 Birmingham Games. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Commemorate which leader's achievement did the Raman Magsaysay Award Foundation launch the Greatness of Spirit series? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस नेता की उपलब्धियों की स्मृति में रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला शुरू की है. आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा या फिर मदर टेरेसा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये दलाई लामा की उपलब्धियों की स्मृति में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला को शुरू किया गया है. आप यहां देख सकते हैं The Greatness of Spirit series was launched to commemorate the 65th anniversary of the award presented to Dalai Lama. So Dalai Lama की बात करें तो he was one of the earliest recipient of Raman Magsaysay Award in 1959, and the series honors Dalai Lama's contribution and celebrates the essence of greatness of spirit. And the launch event took place in Dharamsala, Himachal Pradesh, with Dalai Lama's presence. इसके साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि गांधी जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित नहीं किया है क्योंकि इसके एस्टैब्लिशमेंट से पहले ही उनका देहांत हो चुका था. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.